जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube परिवार में, रिबॉर्न इंडिया में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी जो जर्नी चल रही है वेट लॉस की 180 दिन की, ये जर्नी को हमारे आज 6 दिन कंप्लीट होने आए हैं। 6 दिनों वाला हमारा जो सफ़र है बहुत ऊपर नीचे हुआ है। कभी कभी यह जर्नी बहुत स्मूथ चली है, लेकिन कभी जर्नी बहुत डाउनफॉल में रही है। आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। अब देखते हैं आगे तक जर्नी कितनी स्मूथली चलती है। आज दोस्तों मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहूँगा 6 दिन तक हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए और कंटिन्यूसली 6 दिन की जर्नी को फॉलो करने के लिए। मुझे पता है आप मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। इसके लिए दिल से आप लोगों का दुनिया शुक्रिया। एक्चुअल में ये नया इंटरेक्शन है, कैमरा फेस करना मेरे लिए वापस बहुत हार्ड है। मतलब कैमरा जैसे चालू होते ही नर्वस हो जा रहे हैं, टॉपिक क्या है, टॉपिक भूल जा रहे हैं, कहाँ पे बात करनी है। लेकिन एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि नहीं, जो आपके व्यूवर्स हैं उनको आपको जो आपकी जर्नी से आप सीख रहे हैं वो उन तक जरूर पहुंचाना है। दोस्तों, इसी थॉट के साथ में हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं। क्या हमको वेट लॉस करना है या कुछ और करना है? दोस्तों, जो ये 180 दिन की जर्नी है, ये सिर्फ एक वेट लॉस की जर्नी नहीं है और ना मेरी है, ना आप भी अगर ये वेट लॉस करेंगे तो ये 180 दिन की जर्नी नहीं रहने वाली है। ये जर्नी में जो दिन ब दिन नई नई चीज़ें सीखी जा रही हैं, इसमें जो एक चीज़ जो मैंने आज सीखी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। ये है दोस्तों आपके पुनर्जन्म की कहानी। अब तक जो आप जीवन जीते आए हैं, जो आपने ज़िंदगी जी है, क्या आगे भी आप वापस वैसी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं? या जो पिछला आपका रहा है पूरा बैकग्राउंड, जिस तरीके का आप लाइफस्टाइल फॉलो करते आए हैं, क्या आगे भी वही करते रहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आपका सबका जवाब ना ही होगा। लेकिन ये जो ना वाला जवाब है दोस्तों, ये ना का जवाब हमको सिर्फ इन 180 दिनों के लिए नहीं रखना है। ये जो जर्नी है वो सिर्फ 180 दिन तक चलने वाली जर्नी नहीं है दोस्तों। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, एक हमने डिसाइड कर लिया है कि एक हमको 180 दिन का एक माइलस्टोन पार करना है। नो डाउट वो हम जब 180 दिन जब मैं आपसे बात करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, आज जैसा मैं दिख रहा हूँ नो डाउट 100% मैं उस जैसा नहीं दिखूंगा, आपको चेंज हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या? उसके बाद में वापस जो हमारा शेड्यूल है, क्या हम वापस वही करने वाले हैं? या फिर इस जो जर्नी में है, इस जर्नी में हम कुछ ऐसा करें कि आगे लाइफ लॉन्ग तक हमको इसके बेनिफिट्स मिलते जाए। इन्हीं बेनिफिट्स के ऊपर बात करने के लिए आज हम ये टॉपिक बना रहे हैं, टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। हमने इसका टाइटल इसीलिए रखा है कि हमको वेट लॉस नहीं करना है, हमको रीबॉर्न करना है खुद को। इन 180 दिन में हम खुद को नया डिस्कवर करने वाले हैं। जो अब तक हम जीवन में सोचते आए हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इस तरीके से अपनी शुरुआत करेंगे, हम वहां पे पहुंचेंगे, जो सोचते आए हैं दोस्तों, वो अब हमको यहां पर इंप्लीमेंट करना है। मैंने कोशिश करी है, मैंने शुरुआत कर ली है। आप भी अगर ये शुरुआत कर चुके हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आप हमारी इस जर्नी का हिस्सा बने हैं। आज 6ठा दिन है। 6ठे दिन में हमें ये एहसास हुआ है कि हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी काम नहीं करना है। 6 महीने का जो समय है, एक तरीके से इतने बड़े जीवन में एक बहुत छोटा सा एक आपका एक क्षणिक काल है, जिसमें आप इस जर्नी में उतार चढ़ाव से गुजरेंगे। लेकिन अगर हम इस जर्नी में कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे माइलस्टोन बनाएं
ताकि वो हमारे साथ ना आगे लाइफ लॉन्ग तक चले, तो दोस्तों कितना अच्छा हो जाएगा। इसमें मैंने सोचा है दोस्तों कि हमें वेट लॉस नहीं करना है, हमें अपना नया पुनर्जन्म करना है। इस पुनर्जन्म की कहानी दोस्तों कैसे शुरू होगी? दोस्तों अभी हमने सोचा है कि हमारा वजन क्या है। मुझे लग रहा है मेरा वजन ज्यादा है। हम में से काफी लोगों को लगता होगा कि उनका वजन ज्यादा है, किनका होता है लेकिन उनको लगता नहीं उनका वजन ज्यादा है। दोस्तों अपना वजन सबसे पहले आपको चेक करना आना चाहिए साइंटिफिक तरीके से। कुछ होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, वजन बहुत ज्यादा होता है। हाइट कम होती है और वजन बहुत कम होता है, मतलब एक बैलेंस नहीं होता उस हाइट में। किसकी हाइट लंबी होती है लेकिन वजन उनको लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वजन उनका एकदम मीडियम होता है। ये वजन जो चेक करते हैं दोस्तों, ये एक्चुअल में हम BMI के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये एक तरीके की इंडेक्स होती है जिसमें आप अपना हाइट और अपना वेट जब दोनों उसमें डालेंगे तो जो एक्चुअल आपका BMI है वो निकल के आ जाएगा। ये BMI आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? गूगल बाबा की आप सहायता ले सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें आपको एक BMI कैलकुलेटर मिल जाता है, जिसमें आप जैसे अपना हाइट और वजन डालेंगे, उस हाइट और वजन के अकॉर्डिंग आपका BMI आ जाएगा। इसमें दोस्तों 3 कैटेगरीज होगी। एक होता है हेल्दी वेट आपका, और दूसरी कैटेगरीज होती है ओवरवेट, और थर्ड कैटेगरीज आती है ओबीज। जैसे दोस्तों मेरे हाइट और वेट, हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा वेट है, मेरा हाइट है 5'3", 5'4". इसके अकॉर्डिंग मेरा वेट रहना चाहिए 60 to 65 करीब। अभी मेरा वजन 120 kg है, तो मेरा जो BMI उसके अंदर आ रहा है वो मेरा BMI आ रहा है 40। आइडियल जो BMI मतलब जो आपके हाइट के अकॉर्डिंग सबका BMI आएगा। मेरा जो BMI रहना चाहिए वो रहना चाहिए 29 करीब। अब मेरा 25 to 29 रहना चाहिए, लेकिन अभी जो करंट में मेरा BMI वो 14 है, 40। मतलब मैं ओबीज हूं, लेकिन ओबीज से भी ज्यादा है। अब अभी तक मैंने अपना कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया है, और हमने काफी सारे लोग हैं जो मेडिकल चेकअप करवाते भी नहीं है। सिर्फ जो दिख रहा है हम उसके ऊपर बिलीव करते रहते हैं कि नहीं, हाँ मैं ठीक हूं, मैं हेल्दी हूं। अभी जस्ट मैंने पिछला कहा कि काफी लोगों को लगता है कि वो मोटे हैं, मोटे हैं लेकिन उनको लगता भी नहीं कि वो मोटे हैं। ये वाला पॉइंट है उसमें। तो लेकिन अंदर जो आपका हाइट और जो आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका BMI निकल के आता है, वो अगर आपका मैच कर रहा है, मतलब ये आपका मानने मतलब खुद का जानने का तरीका है कि आपका वेट जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आप मोटे हैं या नहीं है, वो जानने की जो है वो आप BMI एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपका BMI ज्यादा है तो मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो जर्नी है इस जर्नी का पार्ट बने। इस जर्नी का पार्ट बनने से जो आपको फायदा होने वाला है दोस्तों, वो फायदा आपका, अभी मैं जस्ट अपनी बात करूं तो उसमें फायदा आपको सिर्फ वजन से रिलेटेड नहीं दिखाई देगा। ये जो जर्नी है आपके लाइफ के चौतरफा रास्ते खोलती है दोस्तों। वजन कम करने की जो शुरुआत होगी दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे रिबॉर्न होने की, ये रिबॉर्न होने का सफर तब शुरू होगा जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, अब तक जो पीछे गया है वो अब आगे मुझे नहीं करना है। और दोस्तों जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, अभी तक जो था वो गया, मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे को जो आगे करना है वो मुझे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे करना है। सोचते हैं दोस्तों बहुत है, लेकिन जब शुरुआत की बारी आती है तब रास्ते बहुत ही अलग हो जाते हैं।
अपन सोचते हैं अपने को एकदम लंबा हाईवे मिलेगा और उस पर हम चलते जाएंगे, लेकिन हर जगह हाईवे दोस्तों नहीं मिलने वाले अपने को। कम से कम इस जर्नी में तो अपने को हाईवे बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो जब भी अब अगर आप ये रिबॉर्न होने का सोच रहे हैं, मेरी बातों से लगा होगा आपको कि नहीं हाँ मुझे रिबॉर्न होना है, तो रिबॉर्न सोचने से, ये रिबॉर्न होने का सोचने से पहले ही आपको 2-4 सवाल उससे पूछने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सवाल ये होंगे आपके कि क्या मैं सच में इस जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूं? क्या मैं खुद को सच में रिबॉर्न करना चाहता हूं? क्योंकि जब आप एक बार शुरू कर देंगे ना दोस्तों, तब आप इसमें पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। क्योंकि अब जैसे मैंने 6 दिन का इस जर्नी को टाइम दे चुका हूं, अब अगर मैं यहां से भी वापस मुड़ जाता हूं तो मैंने जो 6 दिन पिछले पसीना बहाया है, जो मेंटली खुद को टॉर्चर किया है इन सारी चीजों से, तो मेरा वापस जीरो हो जाएगा सारा सारा। अब अगर मैं मान लो 4 दिन 5 दिन का भी गैप लेता हूं और वापस मैं शुरू करता हूं, तो मेरी जर्नी वापस दोस्तों जो है वो 1 से शुरू होगी। और ये जो 4 दिन 5 दिन, ये 6 दिन जो हमने एक्सरसाइज किया है, ये किसी में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो, उसका वर्क करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। हमने एक बॉडी को एक ऑर्डर दिया था कि हाँ अभी मैं ये काम करने वाला हूं और अगले इतने दिन तक करने वाला हूं। बॉडी को भी समझ में आता है कि नहीं हाँ ये बंदा कुछ 6 दिनों तक कर रहा है, आगे और करेगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी छोटे छोटे सस्ते नसों और ये चिंदी सी आदतों के चक्कर में जो अपना जो ड्रीम है उसको जस्ट भूल बैठते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं वो जैसे कहते हैं एकदम कि कुछ लोग होते हैं जैसे एक चाय पे बिक जाते हैं, तो मैं चावल देखते ही पिघल जाता हूं दोस्तों। मेरा इतना ऐसा है, मतलब कि चावल अगर मुझे दिखे हैं तो मैं बस हो गया, चावल दिख गए हैं। कभी कभी मैं बिरयानी पे बिक जाता हूं, कभी मैं, काफी सारी चीजें हैं ऐसी कि मैं वो अभी आपको बताऊंगा तो आप भी, लेकिन कहने का मतलब है कि हम इन छोटी छोटी सी चीजों में और खुद को, जो अपना इतना बड़ा गोल है उसके छोड़ के इन चीजों के पीछे लग जाते हैं। तो जो पहला सवाल आपको पूछना है कि क्या मैं अगले 180 दिन तक खुद को, इन जो सारे जो सुख है, मेरे हैबिट्स हैं, जो मतलब तुच्छ नशे है जो है, इनको मैं सेक्रीफाइस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर लगता है कि मैं कर लूंगा, तो दोस्तों पहले एक दिन का ट्राई करके देख लीजिए आप कि हाँ मैं आज एक दिन है, मैं आज एक दिन में कुछ भी नहीं खाने वाला हूं। अगर एक दिन में आपको एहसास होता है, आप कर लेते हैं एक दिन को अच्छे तरीके से, तो जाहिर सी बात है एक दिन और करके देखिए। अगर 2 दिन आप अच्छे से कर लेते हैं, मन को इतना आप अगर अपने आप को समझते हैं मजबूत कि हाँ मैं मजबूत हूं, मैं कर लूंगा। अगर पहले कभी किया हुआ है तो नो डाउट आप कर लेंगे, लेकिन पहले कभी नहीं किया हुआ है, लेकिन पहले काफी बार आपकी जर्नी इस तरीके से ऊपर नीचे हो रखी है, तो दोस्तों मैं आपको सच में रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार 2 दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए खुद को एक टाइम देके देखिए कि क्या मैं आज मैं अपना एक बार डाइट फॉलो कर सकता हूं क्या। ऑफ कोर्स हम में से काफी जनों ने, अभी जैसे मैंने है पिछले 20 साल से कभी व्रत नहीं किया है, और किया भी है तो इस तरीके से किया है कि अगर भगवान मेरे सामने आ भी जाए तो मेरे को खुद जूते मारेंगे कि साले तूने मेरा व्रत क्यों किया, तेरे को कोई और व्रत नहीं मिला। तो इस तरीके से व्रत अपन जरूर बहुत करते हैं। तो एक दिन के लिए आप एज ए टेस्ट एक कोई फास्ट करके देख सकते हैं कि हाँ मैं एक दिन का आज फास्ट करके देखता हूँ। फास्ट तो बड़ी चीज है, आप एक दिन का हेल्थी डाइट फॉलो करके देख लीजिए कि हाँ मैं आज ज्यादा ऑयली नहीं खाऊंगा, मुझे आज सैलेड लेना है, मुझे आज हेल्दी कोई ड्रिंक पीना है। आप एक बार कोशिश करके देखिए। अगर आप कर पाते हैं या आपके पास में ऐसी सुविधाएं हैं कि आप चीजों को आसानी से कर पाते हैं, तो आप ठीक है इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके के कोई रास्ते पे चले। खुद को कर नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी करेंगे, तो दोस्तों
जब अपन कोई काम शुरू करते हैं और अगर वो काम पूरा नहीं होता ना, तो एक जो अलग लेवल का जो अपने अंदर जो डिप्रेशन आता है ना, अपन को खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होने शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने काम किया था, शुरू किया था और मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे जो डाउट्स होता है ना दोस्तों, ये आज अपने को दिखाई नहीं देते, लेकिन एक लॉन्ग लाइफ में इन चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप 1-2 दिन का खुद के ऊपर ट्रायल ले लीजिए कि नहीं, हाँ मैं कर सकता हूं ये। सबसे पहला फूड के रिलेटेड। दूसरी बात करते हैं अपनी आदतों से रिलेटेड। दोस्तों हम रीबॉर्न होने की बात कर रहे हैं, हमें अपना पुनर्जन्म करना है। हमें सिर्फ वेट लॉस नहीं करना है कि हम एक थोड़े टाइम के लिए, हाँ काफी सारे नेट पे वीडियोस हैं, 10 दिन 15 दिन के लिए, 15 दिन में इतने किलो घटाए हैं, 7 दिन में 7 किलो वजन कम, 1 महीने में जादू, मैं फलाना टीम का सारे। आप ये जो सारे वीडियोस हैं नेट के ऊपर, ये सब ढकोस लें। इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ आपको कोई फैंसी सी रेसिपीज बता देंगे, कोई एक डाइट बता देंगे कि आप ये फॉलो कर लीजिए ये, लेकिन आप उसके ऊपर चल के भी लंबे टाइम तक बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। अगर मैं कोई कीटो डाइट सजेस्ट कर लूं और आप उसको फॉलो करें एक 7 दिन के लिए, तो ऑब्वियस है उसमें आपका 3-4 किलो वजन कम हो जाएगा। लेकिन कीटो डाइट है, अब कोई भी डाइट हो, अगर आप उसको एक लंबे टाइम तक अगर नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है हम इन चीजों को लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसमें हम ना इतना हेल्दी खाना खाते हैं, ना इस तरीके की फैंसी डाइट्स फॉलो करते हैं। तो उन चीजों को फॉलो करके हम एक हफ्ते में रिजल्ट लाके क्या ही कर लेंगे? तो वो तो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा ना, हम खुद के साथ में ही धोखा कर रहे हैं, और वो सस्ते नशे वाला काम हो जाएगा कि नहीं हाँ अभी हमको करना था, हमने कोई चीट कोड लगाया और जस्ट कर लिया। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हम। रीबॉर्न होने का मतलब हम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसी अपनी खुद की आदतें बनाएं जो हमको आगे के लिए बेनिफिट दे। सबसे पहली आदत हमने फूड से बात कर ली। दूसरी आदत है जो अपनी खुद की आदतों से रिलेटेड है। दोस्तों मैं अब जब आप हमारे परिवार का हिस्सा है, तो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि काफी सारी चीजें हैं, जैसे हम खाने से रिलेटेड तो बैड हैबिट्स हम सबकी होती हैं। दूसरी सारी बैड हैबिट्स हैं, जैसे हम कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई और भी काफी सारे नशे करते होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे पूरे उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप ये रीबॉर्न होने का जब सोचेंगे, तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं अगले इतने दिनों तक ये चीजें मेरे को अवॉइड करनी पड़ेगी। दोस्तों स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। ड्रिंक करते हैं तो जाहिर सी बात आप उसके साथ में और एक्स्ट्रा चीजें लेंगे ही लेंगे बॉडी में। और कोई भी नशे करते होंगे तो उनके साथ में आप, ऐसा नहीं है कि आप वो नशे करके जस्ट सोने वाले हैं या गिरने वाले हैं, आप उसके साथ में कुछ ना कुछ एक ऐसी बैड हैबिट्स और करते रहेंगे जो आपकी हेल्थ को लेके नुकसान पहुंचाएगी। और जब आप ही वेट लॉस की जर्नी में रहेंगे, तब वो चीजें आपकी मिसमैच होती रहेगी एकदम। मैं जिम जाता था पहले, काफी टाइम पहले, तब देखता था लोग सुबह जिम में 2 घंटे वर्कआउट किया है और रात को उन्होंने बढ़िया मस्त दबा के दारू पी है, दारू के साथ में मुर्गा खाया है। मैं नहीं कह रहा हूं मुर्गा गलत है, लेकिन जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाया है। ड्रिंक भी जितनी करनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दोनों चीजें साथ साथ में करें। साथ साथ में दोस्तों जो भी आपको कहते हैं कि नहीं हाँ कोई बुरी बात नहीं है वगैरह, चल जाता है, हाँ मैंने किया है फलाना, वो झूठ बोलते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक रास्ता जो है उस रास्ते पे आपको चलना है, तो आपको कुछ चीजों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। और वेट लॉस वाली जर्नी तो दोस्तों ऐसी है कि इन चीजों से आपको 100% परहेज लेना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको ये चीजें थोड़ी खुद से दूर रखनी पड़ेगी, कुछ समय के लिए दूर रखनी पड़ेगी। तब आप जिस टाइप का आप जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसा रिजल्ट चाहते हैं, वो आपको रिजल्ट मिलेंगे।
वरना आपका जो अभी हमने जैसे मैंने 6 महीने का लिया है, ये टारगेट लिया है, चैलेंज लिया है कि मैं 6 महीनों में ये चीजें करने चाहता हूँ। अगर मैं ये चीजें सब साथ साथ में करता रहूंगा तो मेरी जो जर्नी है 6 महीने की साल भर लगेगा और उससे भी लंबा जा सकता है। और इसका ये डिसएडवांटेज होगा कि कोई इंसान अपनी जर्नी को कितना लंबा तक खींचना चाहेगा। भाई अगर एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अगर आप को कोई एक खाने में बहुत खराब चीज खाने को बोली जाए तो आप, और उसका टेस्ट इतना कड़वा है कि आप बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते, लेकिन आपको दिन में वो एक बार खानी जरूर है, तो आप उसको किस वक्त खाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है उसमें हम सब उसको सुबह सुबह ही खाना पसंद करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, सुबह सुबह खा के नक्की करते हैं। पूरा दिन तो दिमाग से टेंशन फ्री रहेंगे और दिमाग में पूरे दिन टेंशन भी रहेगी कि नहीं हाँ वो चीज खानी है। तो सेम टू सेम दोस्तों वो जो बात है वो इस जर्नी पे भी लागू होती है कि भाई अपने को ये कितना लंबा खींचना है, ये जर्नी को कितना लंबा खींचना है दोस्तों, ये अपने ऊपर निर्भर करता है, टोटली अपने ऊपर डिपेंडेड है। कुछ लोग 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में करते हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी भर ही चलता रहता है। वो एक आइडियल बॉडी जो उनकी होती है वो कभी अचीव ही नहीं कर पाते। जैसे वेट लॉस करने का सोचेंगे, हाँ बिल्कुल नो डाउट वो वेट लॉस कर देंगे, लेकिन पेट का तुम्बा यूं का यूं निकला हुआ रहेगा। क्यों निकला हुआ रहेगा? वही बैड हैबिट सारी, ड्रिंक वगैरह सारा XYZ। एक जो आइडियल फिटनेस जो बॉडी हमने डिसाइड करी है कि नहीं हाँ मेरे को यार इसके जैसा बनना है। मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैंने अपना गोल डिसाइड किया है दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि मुझे जो अपनी फिटनेस अचीव करनी है वो द रॉक जैसी अचीव करनी है। नो डाउट बिल्कुल थोड़ा बियॉन्ड ऑफ द है थॉट, लेकिन मैंने सोचा है कि ये जो अभी है बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, इसको मुझे चेंज करना है। तो दूसरा, अगर आप सच में ये चीजों से थोड़ा परहेज ले सकते हैं तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस जर्नी का पार्ट बने, वरना कोई खुद को धोखा देकर आप कुछ ही नहीं अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इन 2 टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे, फूड की हैबिट और दूसरी आपकी जो इल्लीगल हैबिट्स है जो आपको इतने समय से मोटा बनाने में रोज घी का काम कर रही है। इन चीजों से अगर आप 2 दिन के लिए दूर रह सकते हैं, 2 दिन या मैं तो कहूँ 1 दिन के लिए, 1 दिन, और अगर बहुत ज्यादा ही है अगर आपको लग रहा है तो अगर आप खुद को ट्राई करके देख लीजिए क्या मैं 1 हफ्ते तक इन चीजों से दूर रह सकता हूँ। अगर आप 1 हफ्ता तक रह सकते हैं या 2-3 दिन भी अगर अच्छे से निकालते हैं तो मैं स्ट्रांगली कहूंगा आपको कि नहीं हाँ आप इस जर्नी का पार्ट बनिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वेट लॉस इज नॉट फॉर यू, कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। नो डाउट आपको बुरा लग रहा होगा ये बात सुन के, लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत कमजोर होते हैं और बस सोचना है, बस उनको सिर्फ सोचते रहना है कि नहीं हाँ हम कर लेंगे, हमको करना है। दोस्तों ये करने वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, हमको सच में अगर करना है तो ही वो होगा आपसे। तो ठीक है, आज के इस टॉपिक को हम देखते हैं। आई होप आपको जो मैंने कहा है वो आपसे कनेक्ट कर पाया होगा। हमको अगेन दोस्तों हमको ये रखना है दिमाग में कि हमको वेट लॉस नहीं करना है, हमको खुद को ही पुनर्जन्म करना है, रिबॉर्न करना है। तो देखते हैं, मैंने संकल्प लिया है। आप अगर लेते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर इस जर्नी का पार्ट बनते हैं, आप भी खुद को रिबॉर्न करने की दिशा में अगर कदम बढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मैंने किसी को इंस्पायर किया है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इतने अच्छे से सुनने के लिए, लास्ट तक सुनने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज जो डेली के जो शॉर्ट्स हैं उनको आप वॉच जरूर कीजिएगा, उसमें मैं अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड उसमें शेयर करता रहता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।